सत श्री अकाल, मैं रवनीत कौर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2045 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਖਰਾਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੈ। डायबिटीज़ के कई लक्षण ने, जिमें कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज़ की गल, पर की तुसी प्री डायबिटीज़ बारे सुनिया है? देश ते दुनिया दे विच बहुत सारे लोग प्री डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। की है समस्या, की लक्षण ने प्री डायबिटीज़ के, इसनूं किवें मैनेज किया जा सकता है? इसनूं समझण दे लई साडे नाल मौजूद है डॉक्टरां दा खास पैनल। डॉक्टर दिव्या सक्सेना, डायबिटोलॉजिस्ट ਅਤੇ इंटेंसिविस्ट, डायरैक्टर सक्सेना मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत हरियाणा। डॉक्टर प्रेरणा गोयल, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन आरजी स्टोन यूरोलॉजी एंड लिप्रोस्कोपी हॉस्पिटल लुधियाना। डॉक्टर रोहित कपूर, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरैक्टर केयरवेल हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृतसर। डायबिटीज़ की खास चर्चा करने के लिए तुहाडे सारे डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिव्या सक्सेना, भारत दे विच डायबिटीज़ वधन अते इस ते होण वाले हैल्थ रिस्क के बारे अक्सर गल हुंदी है, पर प्री डायबिटीज़ के बारे उन्नी गलबात नहीं हुंदी। प्री डायबिटीज़ कितनी गंभीर स्थिति विच है ते इस दे बारे डायबिटीज़ की तरह क्यों गल नहीं की जाती? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। और अगर मैं सच कहूँ तो हमें प्री डायबिटीज के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, जिससे कि हम आने वाले डायबिटीज को या फ्रैंक डायबिटीज को या उसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें और समय पर उस बीमारी को काबू कर सकें। तो अगर किसी के घर में डायबिटीज है, पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो बच्चों को भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। या फिर कभी कभी आजकल बहुत लेजी लाइफस्टाइल है, आजकल का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, बहुत एक्टिविटी फिजिकल नहीं है, जंक फूड, बाहर से फूड लेना, जोमेटो, स्विगी, इन सब की वजह से डायबिटीज का प्रेवलेंस, जैसे हमने बात की, बहुत ज्यादा हो गया है। तो अगर हम प्री डायबिटीज की स्टेज में ही इसको पहचान लें और रोकने की कोशिश करें तो काफी हद तक फ्रैंक डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। और इस तरह से ऑल ओवर डिजीज का बर्डन हम अपने देश से कम कर सकते हैं और इसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से काफी हद तक मरीजों को बचा सकते हैं। तो प्री डायबिटीज इज द राइट स्टेज जहां पर हमें पेशेंट्स को पकड़ना है, पहचानना है और उन्हें ट्रीट करना है। डॉक्टर प्रेरणा गोयल, इंडियन कॉन्टैक्स विच तुसी प्री डायबिटीज़ के बारे डिटेल दे विच दसो अते केड़े कल्चरल या लाइफस्टाइल फैक्टर दे विच जो इस विच योगदान करते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज अभी हम 2024 में एंटर किए गए हैं एंड लास्ट ईयर 23 में वी हैड वेरी रिसेंट पब्लिकेशन जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन से एक बहुत अलार्मिंग डाटा आया है विच शोज़ कि हमारी 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको डायबिटिक्स है, जिसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 101 मिलियन इंडियन जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक्स से सफ़र कर रही हैं। एंड अगर हम प्री डायबिटिक्स की बात करें तो प्री डायबिटिक्स नंबर बहुत ज़्यादा शूट कर गया है विच इज़ नॉट 15%, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 135 मिलियन हमारी पॉपुलेशन में प्री डायबिटिक्स है। अगर इस नंबर्स को हम 2029 से कंपेयर करें तो देयर इज़ अ 40% इंक्रीज इन द नंबर कि हमारा डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स में 40% नंबर इंक्रीज हुआ है। वन ऑफ द मेजर रीज़न कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसी सर्वे से एक और डेटा निकला था कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो इंडियन पॉपुलेशन में है वो भी इंक्रीज हुई है। ओवरवेट, अगर हम जनरलाइज ओबेसिटी की बात करें तो ये इंडियन पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 28 to 29% हमारी पॉपुलेशन ओवरवेट है और ओबीस है। और स्पेशली अगर हम बात करें एब्डोमिनल ओबेसिटी की, जिसका मतलब है कि पेट के आसपास में जो चर्बी होती है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायबिटीज से रिलेटेड होती है, दैट इज 39%। सो ओबेसिटी, मोटापा एंड डायबिटीज़, ये दो एपिडेमिक्स हैं जो इंडिया में साइड बाय साइड चल रहे हैं और डायबिटीज़ का नंबर इंक्रीज करने का मेजर रीज़न इज़ ओबेसिटी। इसके अलावा जैसे डॉक्टर दिव्या ने कहा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गए हैं।
रूरल एरियाज जोग्राफिकली रूरल है, बट उनका ईटिंग हैबिट्स अब मोर ऑफ अर्बन एरिया बनता जा रहा है। इजी अवेलेबल फूड, फास्ट फूड कंजप्शन बढ़ गई है। इसके अलावा स्ट्रेस, पीयर प्रेशर्स बहुत बढ़ गए हैं, वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। एंड पॉल्यूशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण डायबिटीज़ की प्रेवलेंस रेट बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कल्चरल फैक्टर्स की, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं जैसे कि फीमेल हमारी जो होती हैं, फीमेल्स हैं, दे आर मोस्ट लाइकली वर्किंग इनसाइड द होम्स। वो घर के अंदर काम करती हैं एंड वेरी लेस ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। सिमिलरली बच्चों में देखा गया है, ये एक हमारा कल्चर है कि अगर बच्चे वेट उनका ज़्यादा नहीं होगा तो वे हम उनको हेल्दी नहीं मानते। तो हेल्दी होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट होना ज़रूरी है। एंड इसी तरह कुछ फूड कल्चर्स हैं, स्वीट्स हैं, शुगर्स हैं, कोई भी अच्छा ओकेजन आता है, एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन हम एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन शुगर्स एंड स्वीट सर्व करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो कि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, प्रेशर, वर्क प्रेशर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है, एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू राइजिंग ओबेसिटी, जिसके कारण प्री डायबिटीज़ हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। इसी डेटा से एक स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आई थी कि सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं बढ़ रहा, कुछ स्टेट में प्री डायबिटीज़ अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें गोवा, पौंडीचेरी, केरला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स नंबर है, देयर वहाँ पे प्री डायबिटिक्स फिर भी कम है। बट अगर हम बात करें कुछ स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, जहाँ पे डायबिटिक्स वैसे कम है बट द प्री डायबिटिक्स इज अलार्मिंगली हाई। हर एक डायबिटिक के पीछे 5 प्री डायबिटिक्स है। अरुणाचल प्रदेश में एक डायबिटिक के पीछे 3 प्री डायबिटिक है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में रेशियो डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स की 1:1.5 है। सो दीज आर द अलार्मिंग फिगर्स। No doubt in the last 3 to 4 years 40% increase in the diabetics and pre-diabetics. ये एक साइन है, वार्निंग है, इट्स मोर लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट वी शुड मेक आर कम्युनिटीज़, आर सोसाइटीज़, आर पॉपुलेशन की हम उनको अवेयर करें कि वेयर हमारी जनरेशन आगे कहाँ को जा रही है। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ? ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्री डायबिटीज को डिटेक्ट करना, स्क्रीन करना और क्या सिम्टम्स होंगे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यदि पेशेंट हमारे सामने प्री डायबिटिक आ गया है और हमने डिटेक्ट कर लिया है और उसको डायग्नोस बोल दिया है कि यू आर ए प्री डायबिटिक, अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्री डायबिटीज को यदि हम नहीं कंट्रोल करेंगे, दे विल डेवलप डायबिटीज। तो हम प्री डायबिटिक पेशेंट को रोकना चाहते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। रोका कैसे जाए इसको और इसको रिकवर कैसे किया जाए, उसमें 2 चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज डाइट एंड अदर इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। और रिकमेंडेशन इज कि 150 मिनट आपने वॉक करनी है एक हफ्ते में। 150 मिनट बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यदि एक प्री डायबिटिक 150 मिनट की वॉक करता है एक हफ्ते में, तो उसको डायबिटीज डेवलपमेंट होने से रोकने के चांस जो हैं वो 70 to 80% है कि वो डायबिटीज होने से रुक जाएगा। और यहाँ यदि अपने वेट को मेंटेन करता है, यदि हम उसका 7 to 10% वेट लॉस कर लेते हैं, यदि वो ओवरवेट या ओबीस है, तो हो सकता है उसका प्री डायबिटीज रिवर्स ही हो जाए। तो डायबिटीज से तो रोकना इंपॉर्टेंट है, पर प्री डायबिटीज से वापस करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। इस स्टेज में पेशेंट को हम वापस कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਸਕਸੇਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? जैसा कि डॉक्टर रोहित ने और डॉक्टर प्रेरणा ने दोनों ने बताया कि प्री डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो कि डायबिटीज होने के, फ्रैंक डायबिटीज होने के पहले होती है और ज्यादातर प्री डायबिटीज में सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि हमें स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल हम बात करते हैं कि एक जैसे हम कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, हम उसका बीपी चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो उसी तरह से अगर हम सब डॉक्टर्स या किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाए, एटलीस्ट अगर उसकी शुगर एक बार चेक हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने भी देखा है कि हम जब गाँव में कैंप्स लगाते हैं
तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते तो भी उनकी शुगर काफी हाई साइड पर मिलती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हो, इवन फ्रैंक डायबिटीज हो तो भी कोई जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हो। पर कभी कभी अचानक अगर किसी को लगता है कि हाँ हम बहुत एक्टिव थे और अब हम उतना एक्टिव नहीं हैं, या अचानक वीकनेस महसूस होने लगी है, या थकान अनयूजुअल लगने लगी है। बाकी फ्रैंक डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो प्री डायबिटीज में भी कभी कभी देखे गए हैं कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिन का बार बार जाना, या कभी कभी आपको बार बार कोई एक फीवर या कोई एक प्रॉब्लम हो रही है तो कभी हमें शुगर जरूर ऐसे में टेस्ट करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जिनमें की रिस्क फैक्टर्स हैं। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੋਇਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਈਅਰਲੀ डिटेक्शन रेट्स ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? प्री डायबिटीज स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दिव्या ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि हमें कब स्क्रीन करना चाहिए। देयर आर डेफिनेट गाइडलाइंस विच प्रपोज कि हमें कब स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन गाइडलाइंस, हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस है। यूनाइटेड स्टेट्स में दे स्टार्ट स्क्रीनिंग एट 35 years of the age. According to American Diabetic Association, the age limit to start screening is 45 years. जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस है दैट से कि एवरी अडल्ट, हर अडल्ट जो 30 years के ऊपर है उसको डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। देयर आर टू बॉडीज, RSSTI एंड वी हैव एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है एज डॉक्टर दिव्या हैज सेड कि स्क्रीनिंग किसी भी टाइम की जा सकती है जब भी कोई पर्सन किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आ रहा है, नॉट ओनली फॉर एनी अदर इलनेस, चाहे उसको बुखार है, चाहे उसे निमोनिया है, चाहे उसे पेट दर्द है। जब भी हम किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं तो लेट्स मेक इट मैंडेटरी कि हमने उस टाइम पे उसे शुगर चेक की करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जो डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दिव्या ने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं कि जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर मदर फादर डायबिटिक है तो बच्चों में डायबिटिक बहुत जल्दी एज में आती है। बच्चों में संभावना होती है कि वो 10-15 साल पहले आ जाती है, जबकि पेरेंट्स में जिस एज में वो स्टार्ट होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, मदर्स को अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है तो वो बहुत बड़ा हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि इनके बच्चों को आगे डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया रिगार्डिंग द पैरामीटर्स, तो उसके लिए वी हैव अ स्कोर विच इज़ कॉल्ड एज ए इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, और उसमें 3 पैरामीटर्स हम लेते हैं। वन इज़ द एज, द अदर इज़ द फैमिली हिस्ट्री कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, एंड द थर्ड वन इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं। द फोर्थ वन इज़ कि आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है। एंड इन चारों को कंबाइन करके वी गेट अ स्कोर। अगर आपका स्कोर 30 से नीचे है यू आर एट लो रिस्क, अगर 30 to 59 है यू आर एट मीडियम रिस्क, अगर आपका 60 से ऊपर है यू आर एट हाई रिस्क। सो अगर आपका हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, यू शुड गो फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग होनी चाहिए। एंड स्क्रीनिंग करने के तरीके क्या है? वी कैन हैव फास्टिंग ग्लूकोज और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे के 2 घंटे वाली शुगर चेक करते हैं। थर्ड टेस्ट है HbA1c, जो कि बताता है 3 महीने का एवरेज शुगर टेस्ट। बट HbA1c इज़ नॉट हर सेंटर पे और हर कम्युनिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता। सो दीज आर द मेथड्स जिनसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एंड द आइडियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्रीनिंग, अगर आपको प्री डायबिटीज डिटेक्ट हो गया है तो आपको हर साल एटलीस्ट 6 months to 1 year स्क्रीन करना चाहिए कि आपकी प्री डायबिटीज़ कहाँ जा रही है। और अगर आपका नॉर्मल पैरामीटर्स आए हैं देन एज ए रूल हर 3 साल के बाद आपको स्क्रीनिंग पे जाना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू गाइडलाइंस। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? हाँ, ये तो है कि हमारे भारत में अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से है, वेरियस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पीपल वी आर डीलिंग विद, लो मीडियम, हाई मीडियम और रिच पीपल। अब उसमें है कि यदि आपने पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है तो आपको रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अब जो रिसोर्सेज कैसे मेंटेन करना है हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है कि हम स्क्रीनिंग कैसे करें। प्री डायबिटीज के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कैसे स्क्रीन किया जा सकता है। आई टेल यू फ्रैंकली, बेसिकली एक तो जो ऑप्शन है, जैसे डॉक्टर दिव्या ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कोई भी पेशेंट आ रहा है इन हॉस्पिटल और एक रूल होना चाहिए कि डायबिटीज चेक होना ही चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है।
अब वेरियस विलेजेस में जाना और वेरियस रिसोर्सेज को लेने के लिए वो एक अनदर स्क्रीनिंग मेथड्स हैं जो वी आर यूटिलाइजिंग इन गोइंग टू रिमोट प्लेसेस, और वहाँ पर जाकर वी आर advertising beforehand and then collecting the people for diabetes checks. That is another. यदि हम अपर स्ट्रेटा पॉपुलेशन में लें तो आजकल वेरियस एप्स अवेलेबल हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से कि अब बहुत ज़्यादा एप्स और एजुकेशन मॉड्यूल्स बना दिए गए हैं विच आर अवेलेबल, जो मोबाइल्स में अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स पर अवेलेबल हैं, नेट पर अवेलेबल हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से हमने एक स्टडी भी की जिसमें देखा कि हमने जितने भी एप्स बनाए या एप्स यूटिलाइजेशन की, उससे कई पेशेंट्स की डायबिटीज को डिटेक्ट करने में हमें बहुत हेल्प हुई। और यदि पेशेंट डायबिटिक थे और वो रिसोर्सेज और ऐप्स हमने यूज की तो उससे पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल बहुत अच्छी गई। सो इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना कि यस रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज के हिसाब से चलना, अकॉर्डिंग टू अर्थव्यवस्था के हिसाब से करना, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और डेफिनेटली इट नीड्स ए लॉन्ग डिस्कशन। ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਿਆ ਸਕਸੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? या अच्छा सवाल है ये। पहले तो प्री डायबिटीज को पहचानना, और अगर हमने पहचान लिया है कि प्री डायबिटीज है, हम इतनी देर से बातें हम प्री डायबिटीज के बारे में सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये सही समय है जहां पर हमें पहचानना जरूरी है और चाहिए भी। तो प्री डायबिटीज, हम ब्लड शुगर लेवल्स की अगर बात करें तो 100 एंड 125 के बीच में अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है तो वहां पर हम इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर एक बार आपका प्री डायबिटीज पता लग गया और आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं हैं, तो आइडियली ये कहा जाता है कि साल में एक बार अपना डायबिटीज जरूर चेक कराएं। लेकिन यूजुअली पेशेंट्स की ये हैबिट होती है या कि उन्हें पता लग गया, या जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं वो घर में भी ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और केवल उससे ही समझते हैं कि हमारी शुगर ठीक है, हमें अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है। प्री डायबिटीज में रिकमेंडेशन ये कहती है कि साल में एक बार आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएं, जो कि लैब में जाकर हो सकता है और वो ग्लूकोज पिलाकर ही टेस्ट किया जाता है। एक प्रॉपर तरीका होता है उसको टेस्ट करने का, तो हर साल में एक बार करना चाहिए। और इसके बाद अगर सिम्टम्स हैं प्री डायबिटीज में तो डेफिनेटली उसके फ्रैंक डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर रिस्क फैक्टर हैं उसके अंदर और भी, तो हम आइडियली तो 1 साल में किया जाता है, लेकिन सिम्टम्स होने के बाद 3 मंथ्स में एक बार जरूर करना चाहिए। HbA1c भी जरूर टेस्ट कराएं। HbA1c हमें पिछले 3 मंथ्स की शुगर का एवरेज बताता है, तो मे बी कि आपने जब भी एक शुगर जाके टेस्ट कराई, यूजुअल हैबिट रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराने की है, तो वो आपको कई बार सही आइडिया नहीं देती है। तो आइडियली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वंस इन अ ईयर कराना चाहिए। HbA1c भी साल 2 साल में एक बार जरूर टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो इसको ज्यादा फ्रीक्वेंट किया जा सकता है, और डॉक्टर के पास अगर आपको कोई सिम्टम्स फील होने लगते हैं, पहली बार डिटेक्ट हुई डायबिटीज, शुरू में नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन सिम्टम्स जब महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और फिर जैसा डॉक्टर के निर्देश हो, गाइडलाइन हो, उसको जरूर फॉलो करें, जिससे कि हम आगे आने वाली डायबिटीज से बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੋਇਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? इंडिया इज़ वन कंट्री जिसमें कि इट इज़ द सेकेंड हैविंग द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ youth suffering from the diabetes. So a good number of adolescents and children are having diabetes in India, and the number is definitely increasing. Again the risk factors are the same, क्योंकि बच्चों में obesity overall बढ़ रही है and उनके lifestyle and उनके food choices change हो रही हैं, level of the physical activity change हो रहा है. That's why these people diabetes का and especially the pre-diabetes प्री स्कूल एज चिल्ड्रन में बढ़ रहे हैं.
आज से 5 साल पहले जब हम कहते थे कि 20 साल से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी वो आफ्टर 40 इयर्स या 30 इयर्स के बाद होती थी। बट नाउ द सिनेरियो, अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अगर हम बात करें, अब लेस देन 30 इयर्स, इवन 25 से 20 इयर्स ऑफ बिलो भी टाइप 2 डायबिटीज़ केसेस आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि पहले टाइप 1 ज़्यादा कॉमन होता था इन लेस देन 20 इयर्स ऑफ द एज ग्रुप। एंड डेफिनेटली द लाइफस्टाइल, the present modernization, urbanization, and the changes in our lifestyle and physical activity and food choices and increasing obesity, जो obesity बढ़ रही है, and all this is causing increase in number of diabetes, especially in the younger population. ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल के टाइम में स्पेसिफिकली टेलीमेडिसिन जो है वो बहुत इंक्रीज रहा है, स्पेसिफिकली कोविड के बाद, क्योंकि आई वाज आल्सो वन ऑफ द टेली कंसल्टेंट फॉर कोविड। तो ये टेलीमेडिसिन स्पेसिफिकली, यदि हम डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के बारे में यदि हम आज बात कर रहे हैं, तो टेलीमेडिसिन जो और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, जैसे पहले भी मैंने पिछले आंसर में बोला कि यूजिंग वेरियस गैजेट्स, ये हमें बहुत बेनिफिशियल रहा है। पिछले 3-4 सालों से ये जो टेलीमेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट रहा है और जितनी भी स्टडीज हुई हैं ऑन टेलीमेडिसिन, ये सभी बहुत बेनिफिशियल रहा है। पेशेंट्स को हम टेलीमेडिसिन के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो रिमोट एरियाज में पेशेंट्स हैं। हर पेशेंट के पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं और उसके थ्रू हम टेलीमेडिसिन ऑलरेडी हम आजकल भी करते हैं। इन डेली इन माय क्लिनिक इवन 7-8 कंसल्टेशंस तो टेलीमेडिसिन की चल रही हैं। जो पेशेंट बहुत दूर एरियाज में, रिमोट एरियाज में हैं, टेलीमेडिसिन ने बहुत हमें बेनिफिट दिया है, जिससे हम पेशेंट से बात कर सकते हैं और पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके, चाहे फेस टू फेस कम्युनिकेट करके, हम पेशेंट को बात करके पता चल जाता है कि उस समय इसका कंट्रोल कैसा है और पेशेंट को कोई डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारे गैजेट्स जो आज हमारे हाथ में हैं, इनकी यूजेबिलिटी के साथ जितना हमें बेनिफिट है और ये चलता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सभी फिजिशियंस के लिए और सभी पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ है हमारे लिए। और आजकल के टाइम में टेलीमेडिसिन और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी गैजेट्स हमारे पास हैं, दे आर हेल्पिंग अस इन कंट्रोलिंग डायबिटीज, in prevention of diabetes, in detection of diabetes, in screening of diabetes. ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।